हाय गाइस, आई एम योर ईडीआर इंसाइडर प्रीति और आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठी हूँ, शी इज़ द ओनली फीमेल वॉइस इन द कमेंट्री दैट यू हियर ऑन डीपीएल एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर रीमा मल्होत्रा मेरे साथ है। रीमा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। थैंक यू सो मच। और मेरा नाम ही लेते ना, वो कहते हैं ना राहुल, नाम तो सुना होगा, रीमा नाम तो सुना ही होगा। एब्सोल्युटली, गिव मी अ पंच ऑन दैट, बैंग ऑन। तो इसीलिए मुझे आपसे एक्सपर्ट कमेंट्स चाहिए ऑन व्हाट डू यू सी इन डीपीएल। आपका दूसरा सीजन है एज अ कमेंटेटर विद देम, आपने टैलेंट भरपूर देखा है। सो योर फर्स्ट थॉट्स जब हम डीपीएल का नाम लेते हैं, क्या मन में आता है? काश ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाता। वाह, आई मीन ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका हम हमेशा से इंतजार करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में ना केवल एक ही टीम बनती है, सिर्फ 15 से 16 खिलाड़ियों के पास मौका होता है, लेकिन यहाँ पे हर टीम में 18 से 20 खिलाड़ी। तो सोचिए कितने प्लेयर्स के पास मौका है अपने टैलेंट को शोकेस करने का। और इसीलिए डीडीसी की जितनी सराहना करें उतने कम कि आपने मौका दिया है उन टैलेंट्स को जो इस मैदान पे कभी सपने में भी शायद उतरे नहीं होंगे, लेकिन अब वो इस पिच पे खेलते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलने का लुत्फ उठाते हैं, और आप डोमेस्टिक से ठीक पहले वो टैलेंट ढूंढ लेते हैं जो आपको चाहिए दिल टीम में आने के लिए। वेल सेड रीमा, आई मीन देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है आजकल के यंगस्टर्स को जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो अपने आप को यहाँ देखते हैं एंड देन द स्काई इज़ द लिमिट, चाहे आईपीएल हो चाहे फिर इंडियन टीम ही क्यों ना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर टीम ईस्ट दिल्ली राइडर्स। ईस्ट दिल्ली राइडर्स आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। फर्स्ट सीजन में आपने उन्हें ट्रॉफी उठाते हुए देखा है। द चैंपियन टीम इज़ बैक, दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंस टीम फर्स्ट। तो मेंस टीम की क्या रीडिंग है आपकी? हाउ आर दे लुकिंग फॉर सीजन 2? देखिए, आपने अपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर दे दिया। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और क्यों हम उनको डिफेंडिंग चैंपियंस कह रहे हैं? क्योंकि चैंपियन की तरह खेले थे। इस सीज़न उसी तरीके से शुरुआत की, एक नए कैप्टन के साथ शुरुआत किया, लेकिन आदत पुरानी थी वो जीतने की। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ना मैदान पे नहीं हुआ, वो होमवर्क आपने कर लिया था ऑक्शन टेबल पे, जो आपने अपना कोर रखा, आपने अपना कप्तान रखा, और नंबर ऑफ मैच विनर्स अगर आप सारी टीम से तुलना करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपको ईस्ट दिल्ली राइडर्स में नजर आएंगे। इसीलिए वो राइड अच्छा कर रही है। सो लेट्स काउंट द मैच विनर्स दैट वी हैव इन आवर टीम। अगर आप फिंगर टिप्स पे काउंट करें तो किस किस का नाम ध्यान में आता है? मेरे तो एक फेवरेट प्लेयर हैं जिनके लिए मैंने स्काउटिंग टीम से भी बात करी है। क्यों बात करी है? क्योंकि एक एक्स फैक्टर ना हमेशा नज़रों में आना चाहिए, और वो है मयंक रावत। शुरुआत में उनसे करूँगी। येस, और मैच विनर्स हैं। क्यों मयंक रावत? लास्ट सीजन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही थी, अब 4 से 5 वो आईपीएल टीम का ट्रायल दे गए थे। जी। चयन क्यों नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्यों होना चाहिए मैं बता देती हूँ। एक ऐसा प्लेयर जो एट विल सिक्सेस मारता है, पेसर हो, प्रेशर हो या हो स्पिनर, वो 8 है उनके पास बड़ी हिट्स मारने के लिए जो T20 की दरकार है। और साथ में वो क्या एड ऑन करते हैं? गेंदबाजी, ऑफ स्पिनर गेंदबाज है और चलाक चतुर गेंदबाज है। तो मुझे लगता है वो एक खिलाड़ी है जो इस सीज़न आपको आईपीएल में भी खेलते नजर आएंगे। लिस्ट लंबी है तो आगे बात करती हूँ। अनुज रावत, कमाल की कप्तानी, कमाल की परफॉर्मेंस, और जिस तरह से उन्होंने टीम का एक माहौल बना रखा है ना, आप देखेंगे कि टीम हारे या जीते वो हैप्पी एनवायरनमेंट रहता है, और एक दूसरे की सक्सेस पर जब टीम खुश होती है ना, वही टीम आगे जाती है। तो वो अनुज रावत की कप्तानी में मुझे नजर आई। अर्पित राणा, पिछले सीजन भी 300 के करीब रन थे, लेकिन इस सीजन उन्होंने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है, मैच विनिंग नॉक्स इनिंग खेली है अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक खिलाड़ी हैं आगे आने वाले समय में जो आप उनको देख सकते हैं डिफरेंट टीम्स के लिए खेलते हुए। और रौनक, हम बल्लेबाजों की बात चौथा खिलाड़ी है ये वो खिलाड़ी है जो रौनक लेके आ गया हम सबके चेहरे पे, ना केवल ईस्ट दिल्ली राइडर्स पे। 16-17 साल का एक लड़का आता है पिछले सीजन। देखिए, अभी तो उसकी दाढ़ी मूंछ भी आनी शुरू हुई है शायद, नॉट इवन एन एडल्ट। बिल्कुल, अभी तो उनको लाइसेंस भी नहीं मिला होगा, लेकिन T20 का लाइसेंस उनके पास है कि किस तरह से गेम को अपना बनाना है। इस सीजन शुरुआत के पहले 2 मैचेस ना इतने अच्छे नहीं गए थे, लेकिन जब वापसी की तो बताया कि क्यों वो इस मंच के सरपंच है। एट विल वो टर्न कराते हैं, स्टॉक डिलीवरी उनकी अलग है, वेरिएशन उनके पास अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेनी क्रिकेटर है। वाओ, प्लेयर टू लुक आउट फॉर रौनक वगैरह। राइट। सो 4 खिलाड़ियों के नाम रीमा ने लिए हैं, उसमें मयंक रावत, अनुज रावत, ऑफ कोर्स ये दोनों तो हमारे रावत ब्रदर्स हैं। ये रावत डुओ जो है, रावत तो मतलब आपके चैंपियन है, हमारे चैंपियंस हैं। एंड अर्पित राणा आर ओपनर एंड रौनक वाघेला आर स्पिनर। सो अब मैं स्पेसिफिकली अगर अपने कैप्टन की बात करूँ अनुज रावत के, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 व्हाट वुड बी योर नंबर फॉर हिम एज अ कैप्टन प्योरली? देखिए, एज अ कैप्टन मैं उनको अभी 9 दूंगी। मैं एक नंबर रख रही हूँ, जब ट्रॉफी उठाएंगे ना तब दे दूंगी, क्योंकि लेने आ जाऊंगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन द ट्रॉफी। सबसे टफ जॉब तो बाकी है अभी, लेकिन अभी तक जो उन्होंने हर डिपार्टमेंट प्रभावित किया है, एज अ कैप्टन कैसे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। विकल्प है क्या? नवदीप सैनी आपके पास है, आपके पास मयंक रावत है, आपके पास रौनक है, लेकिन किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है।
काम कैसे रहना है हर सिचुएशन में, बी, और अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करना है बतौर बल्लेबाज। कई बार ना आप भूल जाते हैं, आपको लगता है आप कैप्टन हैं, लेकिन जब आप बैटिंग करने आते हैं ना आपको याद रखना पड़ता है कि अब आप कैप्टन नहीं है, अब आप बैटर हैं। वो अनुज रावत की कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब आपका कैप्टन इस तरह से लीड कर रहा हो तो बाकी प्लेयर्स जो है वो क्यूज उठाते हैं उनसे। देखिए मैं ना कैप्टन को नाम देती हूँ हमेशा इंजन का। ट्रेन तभी तो रफ्तार में पकड़ेगी और सही दिशा में चलेगी जब उसका इंजन गर्म होगा। ये खिलाड़ी एकदम सही रफ्तार में चल रहा है, इंजन आपका बिल्कुल सही है, सेट है, बस चलता रहे, क्योंकि आने वाला जब बिजनेस एंड होगा ना तो वहाँ पे आप टच आउट कर लीजिए, फिंगर क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि आपको अनुज रावत की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे किसी और टीम के बारे में, तो रीमा ने बोला था कि उनके नींबू में तो किसी ने बहुत सारी पिन्स घुसा रखी है, हम अपना नींबू अपनी मिर्ची सब कुछ बचा के रखेंगे फॉर द लास्ट डे, फॉर द फाइनल्स डे ऑफ कोर्स। सो यू नो, ये तो हमने मेंस टीम की बात की रीमा, बट अगर हम इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो कुछ चुनिंदा चेहरे हैं, कुछ नाम है जो सबको पता है, और उनमें से एक रीमा मल्होत्रा है। सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई डोंट talk to her about our women's team? So let's talk about our women's team. You know, last time we were not lucky. आगे नहीं बढ़ पाई ज़्यादा टीम हमारी, और वुमेन्स के मैचेस भी बहुत कम होते हैं, तो हर मैच जो है वो क्रंच सिचुएशन वाला मैच होता है। वुमेन्स टीम की क्या रीडिंग है आपकी ईडीआर की? हाउ वुड यू सी दैम? देखिए इट विल टेक टाइम, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मैचेस भी कम है, लेकिन उतना पूल ऑफ प्लेयर्स भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जब आप एक स्टेट टीम को 4 स्टेट टीम में डिवाइड करते ना तो वो डिफरेंस साफ नज़र आता है, लेकिन धीरे धीरे ये टीम भी आपको बेटर नज़र आएगी। और अगर मैं आपकी स्पेशली ईस्ट राइडर की बात करूँ, ईस्ट राइडर की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर होमवर्क और हो सकता था ऑक्शन में। येस, आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर प्रिया पुनिया एज अ कैप्टन है, आपके पास यंग टैलेंट है, प्रज्ञा रावत हो, वंशिका लीला हो या मधु हो जिसके पास वो अनुभव है, लेकिन मुझे लगता है जो कोर आपकी मेन टीम के पास है ना, कुछ थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आ रही है विमेन टीम में। आई एम सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैंने कि पूल ऑफ प्लेयर्स इतना नहीं है। राइट, नो, यू आर द एक्सपर्ट, एंड ऑफ कोर्स जो आपके इनपुट्स हैं हमारी सर आंखों पर, हम ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच रीमा, आपने इतना टाइम निकाला हमारे पेज के लिए, एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी लिफ्ट द ट्रॉफी आई विल कम बैक टू यू एंड टेक योर फाइनल थॉट्स ऑन दैट एज वेल। अगर ट्रॉफी उठाई इस बार मैं चार्ज करूंगी। ऐसे कैसे? डन देन, दैट्स अ डील। थैंक यू सो मच। थैंक यू।